नमस्कार साथियों, आज हम बिहार पुलिस के वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो बायोलॉजी चैप्टर के हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आज हम कवर करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न की ओर बोल रहा है, जीवित चीजों में महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है। देखिए, जीवित रहने के लिए उसमें गति होना आवश्यक है, गति होना आवश्यक है, जनन भी आवश्यक है, श्वसन भी आवश्यक है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गति संभव न है? तो बताइए इसमें से किसमें गति संभव न है। बोल रहा है मनुष्य में गति संभव है, अमीबा में संभव है, पेड़ में भी संभव है, किताब में संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गति संभव है पर गमन संभव नहीं है? इसमें से किसमें गति संभव है लेकिन गमन संभव न है? देखिए, पैरामीशियम भी चल सकता है, गति भी कर सकता है, गमन भी कर सकता है, हाइड्रा भी कर सकता है, मनुष्य भी चल सकता है, लेकिन पेड़ जो है ये गमन नहीं कर सकता है। मैंने गमन कर सकता है लेकिन गति नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवों में गमन संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें बोल रहा है गलत। गलत कौन सा कथन है? पैर और जड़, ये क्या है? इसका गलत कथन है। 4 का क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा। इसमें जो पैर और जो जड़ है ये गलत है, ये गलत कथन है। गमन संरचना के संदर्भ में क्या है? गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला गलत को चुनिए। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये देखिए, सभी गमन गतियां हैं, सभी गतियां गमन है। गमन स्थान परिवर्तन करता है, पौधों में गति संभव है लेकिन गमन नहीं। इसका गलत ऑप्शन होगा, बोला गलत, इसका ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गमन का उदाहरण नहीं है? गमन मतलब होता है चलना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, दौड़ना भी एक तरह का गमन का ही उदाहरण है, चलना भी गमन का ही उदाहरण है, उड़ना भी गमन का उदाहरण है। आंख झपकाना क्या होगा? आंख झपकाना इसका गमन का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन की ओर। बोला सिलिया और प्लेजिया क्या है? कोशिका की झिल्ली का आभार है, कोशिका द्रव का उभार है, न्यूरॉन का प्रकार है, या आंख के भाग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली क्या होगा? इसका कोशिका झिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली का उभार है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाएं किस प्रकार की गति करती है? बोल रहा है मानव शरीर की कोशिकाएं किस प्रकार की गति करती है? तो ये अमीबीय गति करती है, सिलिडीय गति करती है, पेशीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सभी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न बोल रहा है, मानव शरीर में अमीबीय गति किस में पाई जाती है? अमीबीय गति किस में पाई जाती है मानव शरीर में? क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, मैक्रोज में भी पाया जाता है और किसमें? ल्यूकोसाइट में भी पाया जाता है अमीबीय गति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एंड सी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मादा जनन तंत्र में अंडे का परिवहन किस गति द्वारा होता है? अंडे का परिवहन किस गति द्वारा होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिडीय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिलियरी द्वारा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्लेजर गति किसमें सहायक होता है? बोल रहा है प्लेजर गति किसमें सहायक होता है? प्लेजर गति किसमें सहायक? शुक्राणु को तैरना, ये भी सही है। युगलिना का गमन, ये भी सही है। जीव जलधारा को बनाए रखना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोल रहा है, मानव शरीर में संपूर्ण भाग की गति किस प्रकार होती है? मानव शरीर में संपूर्ण भाग की गति किस प्रकार होती है? इसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पेशीय गति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पेशीय। इसका क्या हो जाएगा? पेशीय गति। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेशीय एक विशेष ऊतक है। क्या बोल रहा है? पेशीय एक विशेष ऊतक है जिसकी उत्पत्ति किससे होती है? जिसकी उत्पत्ति होती है
मीसोडर्म से होती है। किससे होती है? मीसोडर्म से होती है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत भाग पेशीय होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कितना भाग पेशीय होता है? 40 से 50%। कितना होगा? 40 से 50%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पेशीय का विशेष गुण नहीं है? बोल रहा विशेष गुण नहीं है। इसका विशेष गुण नहीं होगा, विशेष गुण नहीं है, सहायता। क्या होगा? सहायता होगा, इसका विशेष गुण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित, बोला निम्नलिखित नहीं है। अगला प्रश्न है, स्तन के आधार पर पेशियां कितने प्रकार की होती है? स्तन के आधार पर, स्तन के आधार पर पेशियां कितने प्रकार की होती है? सॉरी, स्तन के आधार पर पेशियां तंतु पेशियां होती है। क्या होती है? तंतु पेशियां होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशी है? इसमें से कौन ऐच्छिक पेशी है? ऐच्छिक पेशी है। इसमें से कौन ऐच्छिक पेशी है? तो होगा कंकाल पेशी। क्या होगा? कंकाल पेशी। ऑप्शन सी होगा, ऐच्छिक पेशी है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय पेशी के संदर्भ में गलत को चुनिए। हृदय पेशी संदर्भ में क्या बोल रहा है? गलत को चुनिए। तो इसमें गलत क्या होगा? ऐच्छिक। देखिए हृदय में सारा काम होता है, अपने हिसाब से नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। इसमें बोला हृदय पेशी, अगर देखिए ये बात सही है, अनैच्छिक होती है, ये बात सही। तंत्रिका तंत्र नियंत्रण गति से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐच्छिक। ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारी हड्डी से जुड़ी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी हमारी हड्डी से जुड़ी रहती है? हमारे हड्डी से कौन जुड़ी रहती है? कंकाल पेशी जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है? कंकाल पेशी जुड़ी रहती है। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चिकनी पेशी के बारे में गलत को चुनिए। चिकनी पेशी के बारे में गलत को चुनिए। तो इसमें गलत क्या है? ऐच्छिक पेशी। क्या होगा? ऐच्छिक पेशी। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंकाल पेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? हड्डी से कौन जोड़ता है? हड्डी से जोड़ता है टेंडन। कौन जोड़ता है? टेंडन। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाई स्पेस किस प्रकार की पेशी है? बाई स्पेस किस प्रकार की पेशी है? बाई स्पेस किस प्रकार की पेशी है? क्या होगा? कंकाल पेशी। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, कंकाल पेशी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेशी कोशिका को क्या कहते हैं? पेशी कोशिका को तंतु पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु पेशी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तंतु पेशी की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तंतु पेशी की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? सेकोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकोलेमा कहते हैं। ये ऑप्शन ए सही इसका आंसर है, सेकोलेमा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेशी तंतु के कोशिका द्रव को क्या कहते हैं? पेशी तंतु के कोशिका द्रव को क्या कहते हैं? सेक्टोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टोप्लाज्म कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेशी तंतु में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पेशी तंतु में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? सक्रोसोम। इसमें होना चाहिए सक्रोसोम कहा जाता है। ये ऑप्शन ए होना चाहिए, सक्रोसोम कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंकाल पेशी में कैल्शियम आयनों का भंडार कहाँ होता है? कहाँ होता है इसका भंडार? होता है कैल्शियम आयनों का भंडार कहाँ होता है? सेकोप्लाजियम रेटिकुलम में होता है। कहाँ होता है? सेटियोप्लाजिकम रेटिकुलम में होता है। इस सब का भंडार होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है, मायोब्लास्ट क्या होता है? मायोब्लास्ट क्या है? मायोब्लास्ट एक प्रकार का क्या है? मायोब्लास्ट एक प्रकार का पेशीय तंतु बनाने वाली कोशिका है। क्या है? पेशीय तंतु बनाने वाली कोशिका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी कंकाल पेशियां किससे मिलकर बनी होती है? तो हमारी कंकाल पेशियां किससे मिलकर बनी होती है? पेशी तंतु से, तंतु से हड्डियां से, न्यूरॉन से। तो सही आंसर क्या होगा? पेशी तंतु से हमारी कोशिका, हमारी कंकाल पेशियां पेशी तंतु से मिलकर बनी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, पेशी रसायन में पाए जाने वाली प्रमुख प्रोटीन कौन सी है? प्रमुख प्रोटीन कौन सी है? एक्टिन होती है और मायोसिन होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक्टिन और मायोसिन पेशी रसायन में पाए जाने वाली प्रमुख प्रोटीन है।
इस तरह से हमारे वीडियो को और आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।